नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाओं के सवालों को हल करेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 9.5 से लिए हुए हैं। यह प्रश्न क्रमांक 2 था, जिसमें लिखा हुआ था निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए सर्वसमीका कोष्टक x प्लस ए अगला ब्रैकेट x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट बंद x प्लस a इंटू बी का उपयोग कीजिए। हमें यह सवाल हल करने के लिए इस सर्वसमीका का उपयोग करना है। इस वीडियो में हम इस प्रश्न का तीसरा व चौथा सवाल हल करेंगे। सवालों को हल करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाओं के अन्य सवालों को समझने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तीसरा सवाल लिखा हुआ था कोष्टक 4x ऋण 5 कोष्टक बंद अगले कोष्टक में 4x ऋण 1 कोष्टक बंद। हम इस सवाल को इस सर्वसमीका की सहायता से हल कर रहे हैं। अब जब ये सर्वसमीका दी हुई है, इस सर्वसमीका में बराबर के लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो ब्रैकेट दिए हैं, इन ब्रैकेट की तुलना हम अपने सवाल से करेंगे। सर्वसमीका में जिस स्थान पर यहाँ x लिखा था, सवाल में उसी स्थान पर 4x लिखा है। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में भी जिस स्थान पर x लिखा है, सवाल में उसी स्थान पर 4x लिखा है। तब x का मान इस सवाल के लिए 4x हुआ। इसी प्रकार अब हम a और b के मान ज्ञात करते हैं। तब फार्मूले में जिस स्थान पर a लिखा है, उसी स्थान पर सवाल में ऋण 5 लिखा है। तब a का मान ऋण 5 हुआ। b का मान ज्ञात करने के लिए दूसरा जो ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट में जिस स्थान पर b लिखा है, सवाल में दूसरे ब्रैकेट में उसी स्थान पर ऋण 1 लिखा है। अब यहाँ से हमें यह क्लियर होता है कि x का मान हमें 4x लिखना है और a का मान ऋण 5 लिखना है। इसी प्रकार b का मान ऋण 1 लिखना है। सर्वसमीका में बराबर के राइट हैंड साइड तरफ अब हमें x, a और b के मान रखना है। बराबर के नीचे हमने बराबर का निशान लगाया। x के स्थान पर हमने 4x लिखे, x का वर्ग था इसलिए हमने यहाँ पे वर्ग लिखा। यहाँ प्लस था तब हमने यहाँ प्लस लिखा। ब्रैकेट में हमें a और b के मान लिखना है। a का मान ऋण 5 है और b का मान ऋण 1 है, वह मान हमने यहाँ रखे। x का मान 4x है तब हमने यहाँ 4x लिखा। ये प्लस है तब यहाँ प्लस लिखा। a इंटू बी है तब हमने a का मान ऋण 5 और b का मान ऋण 1 लिखा। इनके बीच में गुणा था इसलिए यहाँ पे गुणा है। आगे हल करेंगे तब बराबर के नीचे हमने बराबर का निशान लिखा। 4x का हमें वर्ग करना है। जब हम 4 का वर्ग करेंगे तो वह 4 चौको 16 हुए एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ऋण और ऋण धन हुआ। 5 और 1 6 हुए। बड़ी संख्या ऋण की है तब यहाँ ऋण 6 होंगे। धन और ऋण का जब हम गुणा करेंगे तो वह ऋण आया। 6 का गुणा जब आप 4 में करोगे तो 6 चौके 24 एक्स हुए। क्योंकि यहाँ 4 के साथ x का भी गुणा था तब हमें 24 के साथ x का गुणा करना पड़ेगा। ये ऋण और ऋण धन हुए। तब 5 और 1 ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो धन हुए। धन का गुणा जब धन में करेंगे तब वह धन आया। 5 का गुणा 1 में आप करोगे तो 5 एकम 5 आया। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। अब हम चौथा सवाल हल करेंगे। चौथा सवाल भी उसी तरह से है जैसा हमने तीसरा सवाल किया था, सिर्फ यहाँ चिन्हों का बदलाव है। तब हमें ये इस सर्वसमीका के आधार पर x, a और b के मान ज्ञात करना है। x, a और b के मान यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे x का मान 4x है और इसी प्रकार यदि हम a का मान देखें तो a का मान यहाँ पे +5 है और b का मान इस सवाल के लिए ऋण 1 रहेगा। हम इस फार्मूले में a, b और x के मान रखेंगे। हमने यहाँ पे x के स्थान पर 4x का वर्ग लिखा, प्लस तो प्लस लिखा। यहाँ पे ब्रैकेट था, ब्रैकेट लिखा। अब यहाँ पर a का मान 5 है और b का मान ऋण 1 है, वह मान हमने रखा। ये ब्रैकेट बंद तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद। x का मान 4x था इसलिए हमने यहाँ पे 4x लिखे। यहाँ प्लस है, हमने यहाँ प्लस लिखा। a का मान 5 और b का मान ऋण 1 फार्मूले में रखे। आगे जब हम हल करेंगे तो 4x का वर्ग करेंगे तो वह हुआ 16x स्क्वायर। यहाँ पर यह धन और ऋण ऋण हुआ। अब 5 में से 1 आप घटाओगे तब वह 4 बचा। 4 का गुणा जब 4 में करोगे तो 4 चौके 16 और ये x है इसलिए यह 16x रहेगा। यहाँ प्लस 16x आया। ये धन और ऋण का आप गुणा करोगे तो वह ऋण आया। 5 का गुणा जब आपने 1 में किया तब वह 5 एकम 5 आया। इस प्रकार यह सवाल हल किया जाएगा और यह इस सवाल का उत्तर हुआ।
इन सवालों को हल करते समय हमने जिन फार्मूलों का उपयोग किया है वह फार्मूले क्रमशः इस प्रकार थे। इन फार्मूलों को आप याद रखें, तभी इन्हीं के आधार पर आप बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों के सवालों को हल कर सकते हैं। इसके अलावा भी गणित के कई सवालों को हल करते समय इन फार्मूलों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न या सुझाव को कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक व शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।